तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ जोखा जोता जैसे वुडेंग सेक्टर में पहुंचता है। वहाँ पर जब मास्टर चुंजी को पता चलता है कि जोखा से मिलने के लिए आया, तो उसी के साथ ही मास्टर चुंजी जोता बिना कपड़े पहने ही भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि जॉन मेरे दोस्त, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो वो दूसरा लड़का जो होता है उनके कपड़े उठाकर लेकर आता है और कहता है कि मास्टर मैं आपके कपड़े लेकर आया हूँ, आपको जल्दी से अपने कपड़े पहन लेने चाहिए, वरना डिसाइपल्स ने आपको इस तरह से देख लिया तो फिर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं अब जल्दी से आप इन कपड़ों को पहन लें। तो वहाँ जोखा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं थी, तुम आराम से भी आ सकते थे। तो वो मास्टर चुंजी लगता है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है बच्चे, तुम्हारे पास से तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। चलो फिर आओ चलते हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए होगे, बल्कि तुम यहाँ पर किसी बहुत ही खास काम से आए होगे। मैं यहाँ पर एक दिन भी तुम्हारे बारे में नहीं भूला और मैं तुम्हें अपने साथ ट्रू मार्शल पैलेस में लेकर चलता हूँ। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि ये ट्रू मार्शल पैलेस क्या होता है? तो उसे कहता है कि वहाँ पर आओ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रू मार्शल पैलेस में जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जबकि वो लड़का जो होता है जो वहाँ पर खड़ा था गार्ड, वो लड़का वो सुनने के बाद जल्दी से भागता हुआ सेक्टर लीडर के पास चला जाता है और जाकर उन्हें सारी बात बता देता है और उन्हें कहता है कि एक आउटसाइडर लड़का यहाँ पर आया है और मास्टर से चुंजी से अपने साथ लेकर हिमालय मार्शल पैलेस की तरफ गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो सेक्टर लीडर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर इस तरह का कोई गेस्ट भी है जिसे मिलने के लिए बिना कपड़े पहने हुए भागते वहाँ पर चले आए और आप उसे यहाँ पर अपने साथ लेकर मार्शल पैलेस की तरफ जा रहे हैं। तो गार्ड उसे कहता है जी सर, मैं भी इस बात से काफ़ी हैरान हुआ था, इसी वजह से मैं आपको ये रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे मार्शल पैलेस के अंदर हमारे अपने डिसाइपल्स को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स वहाँ पर जा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक आउटसाइडर को मास्टर चुंजी अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हैं? तो वो लड़का उनसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि आप कुछ यहाँ पर हिसाब में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उनके एक्शंस को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे खुद ही यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मार्शल पैलेस है उसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डीप है और उसके अंदर हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, हमारे सीक्रेट मैनुअल्स, हमारे सेक्टर के। अगर वो सीक्रेट मैनुअल्स अगर बाहर के लोगों को पता चल जाए तो यहाँ पर तो खून खराबा शुरू हो जाए, लोग यहाँ पर इस मार्शल पैलेस के अंदर आने के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाए। तो इसी के साथ ही मार्शल पैलेस के अंदर का सीन दिखाता है कि हमारा जॉन जो होता है वहाँ पर आने के बाद कहता है यहाँ पर तो एक लाइब्रेरी है, ये तो बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, आज इतनी सारी बुक्स यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हैं? तो मास्टर चुंजी से कहता है कि हमारा मार्शल पैलेस है एक लाइब्रेरी की तरह, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी फैमिली की सारी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक्स रखी हुई हैं। इस जगह के ऊपर तुम्हें यहाँ पर तकरीबन हमारी फैमिली की हर किस्म की मार्शल आर्ट्स की बुक मिल जाएगी। अब बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो हमारा जोखा उसे कहता है कि आपको यहाँ पर इतनी आसानी से पता चल गया कि मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो उसे कहता है कि दो मार्शल मास्टर्स आपस में किस बारे में डिस्कस करेंगे? मार्शल आर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सा हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक समझा। तो उसे कहता है कि तुमने एक बार यहाँ पर मेरी मदद की थी ब्रेक थ्रू करने में, तो अब मैं यहाँ पर अच्छी इंटेंशंस के साथ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ कि तुम मार्शल आर्ट्स के कौन से लेवल पर अटक चुके हो, बताओ कि मैं तुम्हारी कहां पर मदद करूं। तो मां जोखा जो था उनसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक लेवल के ऊपर अटक चुका हूं जहां पर मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पर इन सारी बुक्स के अंदर से कैसे उस चीज़ को ढूंढूंगा जो बुक मुझे चाहिए? तो क्या तुम यहाँ पर मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? मैं स्वर्ड मूविंग विल टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि अपने हाथों की अपनी एनर्जी से अपनी तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मास्टर से चुंजी से कहता है कि रुको जरा रुको, तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि तुम यहाँ पर स्वर्ड मूविंग विल टेक्निक को मास्टर कर रहे हो? तो मास्टर चुंजी से कहता है कि लड़के तुम हर बार जहाँ पर मुझे सरप्राइज कर देते हो, क्या वाकई में तुम यहाँ पर तलवार को कंट्रोल करना सीख चुके हो? क्या तुम थोड़ा बहुत तलवार को कंट्रोल कर सकते हो? तो वहाँ जोखा उसे कहता है कि हाँ मैं उसे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकता हूँ, बल्कि वो यहाँ पर मेरे हाथ से कंट्रोल नहीं होती, जब मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, मेरे साथ आओ, चल के बैठते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुमने हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम के खिलाफ फाइट की। तुम्हारा जोखा उसे कहता है जी मास्टर मैंने हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम के खिलाफ फाइट की। स्वॉर्ड सुप्रीम एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे, वहाँ पर मैंने उन्हें देखा था वो तलवार को यूज कर रहे थे, मैंने उन्हें वहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए देखा, तो उसके बाद से मैंने उनसे फाइट की। फिर चुंजी से कहता है कि मैं इस बार में पूरी तरह से श्योर हूँ कि हमारे जियांगू में बहुत ही कम लोग ऐसे जो कि हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम के सामने खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हिमालय स्वॉर्ड सुप्रीम जो है वो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है। तो बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अगर तुम उनसे फाइट में हार भी गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम यहाँ पर एक ग्रेट मार्शल मास्टर से हारे हो। जोखा कहता है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाया, वो एक बहुत ही कमाल के और पावरफुल इंसान थे, और साथ ही मैंने यहाँ पर उनकी स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि अगर मैं इस टेक्निक को कॉपी कर लेता हूँ तो कल को मेरी फाइटिंग अगर सुप्रीम के साथ होती है तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। जोखा उन्हें सारी बात बताता है कि वहाँ पर योमयंग कल्ट यानी डिमोनिक कल्ट के उस बंदे के साथ फाइट करते वक्त उसे क्या महसूस हुआ था। तो उसे बताता है कि वहाँ पर उनका जो एक जनरल था जो अपने आप को स्ट्रेंथ
डीमन कहता था वो वहां पर एक डीमन में चेंज हो गया था, वो एक बड़े से दानव में बदल गया था। और उसके खिलाफ जब मैं फाइट कर रहा था तो मेरी तलवार की एक भी स्ट्राइक उसके ऊपर काम नहीं की। मेरी 9 ह्यूमन आर्ट्स ने उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाला। तो ये बात सुनने के बाद चुंजी और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वो इस तरह का मॉन्स्टर बन गया था कि तुम्हारी तलवार उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास कुछ और टेक्निक्स भी थी जिसके साथ मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। मेरी 9 हीवर्ट्स आर्ट तो उसके सामने बिल्कुल बेकार हो गई थी। इसलिए अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 10 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक था तो फिर यहाँ पर उनके जो 12 डिमोनिक जनरल्स हैं वो कितने पावरफुल होंगे। यानी कि जनरल लेवल के मास्टर्स जो होते हैं वो तो सोल्जर से ज्यादा पावरफुल होंगे। इसी वजह से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्वर्ड मूविंग विल मास्टर करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूँ और अगली बार जब मेरा सामना लुनार फेरी के साथ हो तो मैं उसे हरा सकूँ। तो सेज चुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने ठीक कहा, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी लगती है। लगता है कि डिमोनिक कल्ट के बारे में अपने सेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं भी अपने सेक्टर को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो तुमने दी है वो सब कुछ बता दूंगा ताकि हम लोग भी यहाँ पर तैयारी रखें। कभी भी यहाँ पर हमारे पर भी अटैक होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो मॉन्स्टर्स में चेंज हो सकते हैं। तो मास्टर चुंजी उसे कहता है कि अब मुझे एक बात तो बताओ कि तुम आखिर क्या वाकई में इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो क्या तुम्हारे यहाँ पर आने का कोई और मकसद भी है। तो माँ जोका उसे कहता है कि एक बात तो यह है कि वुडेंग सेक्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, फ्रेश एयर लेने के लिए और साथ ही यहाँ पर घूमने फिरने के लिए मैं इस जगह के ऊपर आया हूँ। और साथ ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि मुझे अपनी स्वर्ड मूविंग विल के ऊपर आपकी एडवाइस चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि वाकई में तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि इस वक्त तुम माउंटेन किसके सहारे छोड़कर आए हो। तो माँ जोका कहता है मैं और मास्टर शिम हम दोनों ही सिर्फ आए हैं, बाकी की माउंटेन के सभी लोग वहीं पर हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहते हैं तो मास्टर शिम कहाँ पर है। तो हमारा जो जोका होता है उन्हें बताता है कि मास्टर शिम यहाँ पर नहीं आए। मास्टर शिम ने कहा था कि वहाँ पर उसके बहुत सारे दुश्मन है। वुडेंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे राइटियस मास्टर्स जो कि उसको मारना चाहता है क्योंकि वो कभी एक डिमोनिक मास्टर हुआ करता था। इसी वजह से वो वहीं पर नीचे रुके हुए हैं, जो माउंटेन के नीचे वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जल्दी से वापस आ जाना। तो सेज चुंजी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि उसने सही फैसला किया यहाँ पर ना आने का, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसे दिक्कत ही होने वाली थी। तो माँ जोका जो होता है उनसे कहता है कि 5 पीक माउंटेन पहले से काफी हद तक बदल चुका है। 10 हीरोज जो 5 पीक माउंटेन को छोड़कर जा चुके हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। मैं मास्टर शिम और साथ में 2 और लोग वहां पर बचे हैं, बाकी सभी लोग चले गए हैं। मास्टर चुंजी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट ने तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों को बैंडेड्स बनाकर उन लोगों को गंदा कर दिया, वरना तुम्हारे जैसे लोग ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का हिस्सा होते। लेकिन अब जबकि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग तो इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाला है। तो हमारा जोखा उनसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे डिसअपॉइंट होने की जरूरत है क्योंकि वो खुद यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग से फाइट की थी उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कितना पावरफुल है, वो बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सेज चुंजी से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग से भी फाइट कर चुके हो। वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह है, उसने अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में शामिल किया था। उसकी रैंकिंग इसी वजह से बनी थी क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है और तुम उसके खिलाफ भी फाइट कर चुके हो। तुम्हारा जोका कहता है कि असल बात तो यह है कि मैंने उसके साथ फाइट तो की थी लेकिन उस फाइट में मैं हार गया था। यानी कि अगर वो बंदा वहां पर सीरियसली मुझसे फाइट करता तो मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाता, वाकई मुझे मार डालता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 117 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोखा को यहाँ पर आने के बाद कुछ हासिल भी होने वाला है या फिर नहीं।